प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मुजफ्फरपुर के चटिया में रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं गोपालगंज के बरौली में 160 और बैकुंठपुर में 158.2, जबकि पूर्वी चंपारण के नौतन में 157.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कई स्थानों पर 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पश्चिम चंपारण और अररिया जिले में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश, जबकि सुपौल, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर एवं शेष भाग के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अति भारी वर्षा किशनगंज, पश्चिम चंपारण और अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर, जबकि भारी वर्षा सुपौल, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और गोपालगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य तथा दक्षिणी भाग के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात एवं मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक हरिपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद मुबारक नामक एक व्यक्ति के घर से हथियार, कारतूस, मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, शराब और म्यांमार की करेंसी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी की भनक मिलते ही गृह स्वामी फरार हो गया। मौके से एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद मुबारक जदयू का नेता बताया जाता है। गया जिले के टिकारी प्रखंड के जरही टोला से पुलिस ने कुख्यात नक्सली प्रमोद मिश्र और अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पुलिस को कई आपराधिक मामलों में तलाश थी। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली में खतरे के निशान से मात्र 41 सेंटीमीटर नीचे है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि रेवा घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 45 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया और समस्तीपुर में उफान पर है। बागमती नदी सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान को पार कर गई है, जबकि सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान के करीब है। महानंदा नदी भी पूर्णिया के ठेंगड़ा घाट और कटिहार के झाबा में लाल निशान के आसपास बनी हुई है। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को देश की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें सत्ता की भूख है। श्री मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चालू सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं होने दिया, जिससे उनके राजनीतिक चरित्र का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव अगले 1000 साल तक दिखेगा।
श्री मोदी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व का भारत में विश्वास बढ़ा है। रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप बन रहे हैं, रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है और गरीबी तेजी से घट रही है। इससे पूर्व बहस में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान जहां एक और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, वहीं देश ने रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्ड निर्यात किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 100 स्मार्ट शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं के 74% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बाकी बचे कार्य अगले वर्ष जून महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र से जुड़ी मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य और आरोग्य के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन और निराधार दावों से निपटना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादों का प्रचार करने वाले या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करने वाले विशेषज्ञों को यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य या फिटनेस विशेषज्ञ या चिकित्सक हैं। इसमें कहा गया है कि खुद को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत करने वाली हस्तियों और इन्फ्लुएंसर को स्पष्ट और स्वीकरण देना होगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगा